चंद्रमुखी की कहानियाँ। अरे अब सीमा से कैसे बात करूं मैं? यहाँ पे बहुत सफोकेटेड फील हो रहा है मुझे। रानी के बारे में मैं सीमा को कैसे बताऊं अब? और ऊपर से इतने सारे दोस्त। यहाँ से बाहर चला जाता हूँ। बहुत अजीब लग रहा है मुझे इनके बीच। जब विराट ग्रुप से निकलकर होटल के बाहर जा पहुंचा तो वहां पे उसे जो दिखा वो खुद के आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहा था। रानी यहाँ इस होटल में और एक लड़के के साथ? उस वक्त विराट रानी के पास जाकर उसे कुछ पूछना सही नहीं सोचा। ऐसे करने पर अगर उसे सीमा ने देख लिया तो किसी की खैर नहीं। पार्टी खत्म हो जाने के बाद वो सीमा के साथ घर वापस तो आ गया, पर उसे अब नींद कहाँ आने वाली थी। जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया, उसकी जान बचा के उसे अपने ही घर पे रहने दिया, अपनी पत्नी के साथ धोखा करके उससे झूठ बोल के रानी के साथ रिश्ता बनाए रखा। आज पता चला कि वो रानी अब तक बस विराट को धोखा दे रही थी। अगले दिन सुबह होते ही विराट सीधा रानी से मिलने निकल पड़ा। विराट, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैंने डॉक्टर अपॉइंटमेंट लिया है, हम दोनों को एक साथ जाना होगा। डॉक्टर अपॉइंटमेंट क्यों? क्योंकि मुझे लगता है शायद हम में से किसी का प्रॉब्लम है, इसीलिए अभी तक हमें बेबी कंसीव नहीं हुआ। एक बार डॉक्टर दिखा देंगे तो तसल्ली मिल जाएगी। सीमा यार, आज तो मैं नहीं आ सकता। तुम एक काम करो, तुम अकेली चली जाओ, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा पक्का। विराट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम भी करते हो ना मुझसे? या तुम्हें और कोई पसंद आ गई है? सीमा, सुबह सुबह किस बात को पकड़ के बैठ गई? मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं अभी निकलता हूँ, बाय। पता है, सब पता है मुझे विराट, तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो। और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें हर हाल में मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जिसे अपना बनाने चले हो वो तुम्हारी लायक ही नहीं। मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ? ओह हेलो, क्या बोले जा रहे हो? हाँ, मैं और कल रात को 5 स्टार होटल में डिनर कर रही थी, वो भी किसी लड़के के साथ। आज तक मैंने 5 स्टार होटल कभी देखा भी नहीं, फिर डिनर करने कैसे चली गई? रानी, मैंने खुद तुम्हें अपने आंखों से देखा है। पागल हो गए हो तुम? कुछ भी। हाँ, मैंने बोला ना कि मैं घर पे थी और सो गई थी उस वक्त। तुम मुझ पे यकीन नहीं करते? मैं तुम्हें उस टाइप की लड़की लगती हूँ? हाँ? नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो। शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई है। मैं तभी सोचा था कि मेरी रानी ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगी। आई लव यू विराट, आई लव यू सो मच। सागर बेटा, तू ये क्या बोल रहा है? रानी पानी में कूद गई थी? तुझे किसने बताई ये बात? जी तारा चाची, रानी ने बड़े ब्रिज के ऊपर चढ़ के वहां से छलांग लगाया था पानी में। 2 मछुआरा उसे देखे थे। आज पूछताछ करने पर हमें वो दोनों मिल गए और रानी के फोटो दिखाने पर उन्होंने हमें ये सब कुछ बताया। पर समझ नहीं आता कि रानी तो बहुत खुश थी गांव में, तेरे साथ शादी करने का सपना भी देख रही थी, फिर अचानक से पानी में कूद के खुदकुशी क्यों करेगी वो? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, रानी ऐसे क्यों करेगी? रानी खुदकुशी करने की कोशिश की भी होगी तो वो पानी में क्यों कूदेगी? उसे तो तैरना बहुत अच्छे से आता है। क्या? अगर उसे तैरना आता है तो पानी में कूद के? नहीं, यहाँ बात कुछ और ही है। हमें रानी को ढूंढना चाहिए, वो जरूर कहीं पर छुपी हुई है या फिर उसे किसी ने छुपा दिया है। मैं रानी को हर हाल में ढूंढ निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे अब कोई नहीं ढूंढ पाएगा।
मैं जल्द ही विराट से सारे पैसे हड़प कर यहाँ से दूर अलग एक देश में सेटल होने जा रही हूँ। मेरा प्लान तो हमेशा से यही था कि एक बलि का बकरा मिल जाने के बाद उसके जरिए मुझे ढेर सारे रुपए मिल जाएंगे और मैं आराम से अपनी ड्रीम लाइफ जीऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। विराट से रानी कुछ ना कुछ बहाना देकर पैसे लेती रहती थी और विराट बार बार कंपनी से पैसे लाने की बात ऑब्वियसली सीमा तक पहुंच जाती थी। फिर क्या, दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता था, पर विराट किसी भी हाल में रानी के साथ ही रहने को डिसाइड कर चुका था। एक दिन सीमा डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेकर हॉस्पिटल पहुंची। उफ, ये गायना कब आएगी पता नहीं, कब से इंतजार कर रही हूँ। आज वो मेरा रिपोर्ट्स देख के ये बोलने वाली है कि मैं अब तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पाई। एक बार मुझे बच्चा हो जाए बस, फिर विराट मुझे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। विराट, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई ना? प्रेग्नेंट? मुझे नहीं लगता कि तुम प्रेग्नेंट हुई होगी। एक बार डॉक्टर दिखा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कितना देर करेगा ये डॉक्टर। विराट हॉस्पिटल आया है इस लड़की के साथ? ओह गॉड, बात अब यहां तक पहुंच चुकी है। लगता है विराट और इसके बीच। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सीमा, तुम्हारे इसी हरकतों की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती और ना ही मैं घर वापस आना चाहता हूँ। हो क्या गया है तुम्हें? हाँ, मुझे क्या हुआ है? अरे खुद से एक बार यही सवाल पूछ के देखो। मैंने तुम्हें आज एक लड़की को साथ में लिए गायनक के पास जाते हुए देखा। क्या चक्कर है विराट? हाँ, अरे वो लड़की प्रॉब्लम में थी तो मैंने बस उसकी मदद कर दी। इसमें इतना नाराज होने की क्या वजह है? तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है सीमा। मेरा उस लड़की के साथ किसी भी तरह से फिजिकल रिलेशन नहीं है और ना ही वो प्रेग्नेंट है। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो कल ही हम उससे मिलने चलते हैं। तुम उसके सामने मुझे यही बात बता देना फिर से। सीमा, क्या हुआ, डर गए? मैंने तुम्हें एक नेक इंसान सोचा था। मुझे यकीन था कि तुम हमेशा मेरे साथ लॉयल रहोगे, पर तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ चीटिंग की। कितनी बार बुलाया कि चलो डॉक्टर से एक बार मिल लेते हैं, पर तुम हमेशा काम का बहाना देकर इधर उधर भाग गए और आज उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए वक्त मिल गया तुम्हें। सीमा, अगर तुम इतना सब समझ चुकी हो तो सच्चाई सुन लो। मैं और रानी कुछ महीनों पहले मिले हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। शादी करके एक साथ रहना है हमें। अब तुम ही बताओ कि ये कैसे पॉसिबल होगा? विराट? हाँ सीमा, इसका हल मुझे जल्दी चाहिए, प्लीज। इधर सीमा और विराट के बीच बहुत जोर से झगड़ा चल रहा है और उधर रानी विराट से पैसे लेकर बड़े सुकून से उसी के ही घर पे आराम कर रही है। विराट को ऐसे ही और 2 महीने तक प्यार के जाल में फंसा के घुमाती रहूंगी, फिर और पैसे लेकर भाग जाऊंगी यहाँ से। दरवाजा खुलने की आवाज, पर इतनी रात गए इस घर में कौन आएगा जो दरवाजा खोल के अंदर आ रहा है? चाबी तो बस विराट के पास है और वो सीमा से छुप के इतनी रात गए यहाँ हरगिज नहीं आएगा। फिर कौन होगा अब? हाँ, बंद हो गया, अपने आप दरवाजा बंद हो गया। मुझे जाकर देखना चाहिए। जब रानी बेडरूम से बाहर निकलकर मेन डोर के पास गई तो वहां मेन डोर के पास तो कोई नहीं था, पर उसे एक परफ्यूम की खुशबू आई जो कि बहुत ही मस्त था। वाह, ये तो कोई कॉस्टली परफ्यूम है। इतनी रात गए मेन डोर के पास कौन आया था? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।